ओम शांति। 22 मई 2023। सोमेश्वर शिव बाप हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न: बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर: कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहे, यही बाप की आश रहती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियां भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियां नहीं होते, हाँ, क्योंकि मुरली तो शिव बाबा यही सुनाते हैं ना, वहां तो राजधानी चलती है। गोप गोपियां संगम पर है, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारण कराएंगे, धारणा करेंगे, फिर औरों में धारणा कराएंगे। ये सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियां गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे, जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब भी अच्छी रीति पढ़ते हैं, जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए, कोई एमपी बन जाते हैं ना। यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। बाबा को इसीलिए गरीब निवास भी कहते हैं। वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है, एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती है। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहां नहीं है। बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं ना, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहते हैं सौतेले, सगे नहीं कहेंगे। उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे है जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह न सके। ये है राजयोग द्वारा संन्यास, बेहद का है ना। वह है हठयोग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं गृहस्थ में।
घर गृहस्थ में रहते हैं ना वो लोग, तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह न सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल न सके। बाबा ने समझाया है, यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है, वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंचे हीरा बनाने वाला बाबा उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं, जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियां, वह है पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ, तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था, राज करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहां ज्ञान की बात ही नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियां हो। सत्युग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान ही नहीं होता, वहां तो ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, सिर्फ प्रारब्ध है। वहां यह नॉलेज ही प्रायलोप हो जाती, परंपरा नहीं चल सकती, पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहां मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता है। राधे कृष्ण को वहां ये पता ही नहीं कि 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। ये ज्ञान वहां रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर कर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी है। वो है हठयोग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहां है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहते। भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठयोगी है, वह राजयोग सिखला न सके। ये बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो। वे जन्म बाय जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा और दूसरी जिस्मानी यात्रा। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूं, फिर तुम मृत्युलोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। ये धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी है जिनका योग पूरा नहीं रहता है। भल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं रहता है। ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती है।
योग में माया इंटरफियर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो एक दो का आवाज सुनने नहीं देते, खिटखिट करते हैं, तो योग में माया भी इंटरफियर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया है। मूंझ गए है ना वो भी। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते ये है अंतिम जन्म, फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको ये बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं, मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्रायलोप हो जाती है, इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। ब्रह्मा बाबा को टाइटल दे रहा है बाबा, जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है, वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्ञान सुनाने के लिए शरीर धारण करते हैं। जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते हैं ना। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्र लगाकर आ जाते हैं, जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है, परवाने अनेक है, तो क्षमा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सदगुरु की निंदा कराई है फिर बाबा के पास आते हैं, तो समझाया जाता है फिर से तुम ये ज्ञान उठा सकते हो। वह फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते हैं फिर भी कहेंगे भल आओ ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल। तुम उनके बच्चे हो ना? कहे हाँ जी बाबा। कहते हैं माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है। ऐसे नहीं कि उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आपको तो हमने ज्ञान दिया था फिर माया के क्यों बन गए, नहीं। बाबा कहते आते हैं तो उठाना है। अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो, रहम आता है। कहाँ जाएंगे? बाबा कहते कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह है ही नहीं, वापस यहीं आना है, एक ही हट्टी है। फिर थोड़ा ही सही, थोड़ा भी कहीं गए तो भी आना तो यही है। अच्छा मन मना भव, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान। अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं। ये तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्मा अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। डबल अंडरलाइन। सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है। द्वापर युग शुरू हुआ और भारत का पतित बनने का एरा शुरू हुआ।
तो ये आकर मरम्मत करते हैं, शिव बाबा ही आकर मरम्मत करते हैं ना। अपवित्र बनने से थामते हैं अर्थात रोकते हैं, उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। हाँ, उस समय भले सन्यासी आदि भी आए तो सन्यासियों ने कहीं ना कहीं भारत का बेड़ा गिरने से, गर्क होने से बचाया ना, प्योरिटी की ताकत से। देखो बाबा अभी हमें कितना पावरफुल बना रहे हैं। 21 जन्म क्या, बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि पूरा कल्प, परसों की मुरली में कहा कि पूरा कल्प तुमको उससे प्रारब्ध मिलती है। तो प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं, देवताएं पवित्र है सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के, अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंच है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे है। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलि चढ़ बाप का सच्चा बच्चा बन। कैसा बच्चा बाबा ने कहा? सगा बच्चा। तो बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने को दर्पण में देखो, भूतों को निकाल गुणवान बनना है। दिल दर्पण में स्वयं ही स्वयं की चेकिंग कर अपने अंदर के भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। आज का मीठा वरदान, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। तो आज का स्वमान, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। विश्लेषण, आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है, माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहो। स्लोगन, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि 8:45 बजे अव्यक्त वाणी पर मुरली क्लास और कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली। ओम शांति।